वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। धर्मांतरण के मामले में फतेहपुर पुलिस की जांच अब आगे बढ़ रही है। वहीं जहां पुलिस ने कई लोगों को नोटिस भेजकर तलब किया था, वहीं एवेंजिकल चर्च ऑफ इंडिया में धर्मांतरण के मामले में जांच का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। प्रयागराज के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट शुवार्ट्स सोसाइटी बोर्ड के सदस्य आइजैक फ्रैंक ने कई गंभीर खुलासे किए हैं। की जो बात है ये आज से नहीं 1998 से कर रहे हैं और हमारे मुकदमे में जो एडीजे के यहाँ चल रहा है वर्तमान में, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट जज पूर्व वाले और 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और हमारे इस समय मौजूदा जो एडीजे जज साहब हैं कोर्ट नंबर 8 डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, उनके जानकारी में भी हो गया है, क्योंकि वहाँ सब ये स्टेटमेंट इनके दर्ज हुए हैं। जी, ये हर चीज़ को कहते हैं, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। सर ये बताइए जो 73 करोड़ रुपए आया है, कहाँ से आया और कैसे खर्चा हुआ, कहाँ लगा? देखिए ये 73 करोड़ की बात नहीं है, ये अरबों की बात बता रहा हूँ मैं। जी जी 98 से ये अरबों रुपये पाए हैं विदेशों से। और इन्होंने क्या करते हैं कि ये फर्जी वाला करके सोसाइटीज़ में, जैसे स्कूल कॉलेजेस हैं जी, उनके फंड्स को, जो कि अभी न्यायालय जो है उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 20 अक्टूबर 2022 अभी रिसेंटली सारे भ्रष्टाचारियों को इंगित कर दिया है, जिन्होंने संस्थाओं के पैसों को लेकर के और दुरुपयोग किया है धर्मांतरण के लिए। कहाँ लगा पैसा, कहाँ से आया, कहाँ से आया, किन जिलों? अरे कुछ तो विदेशों आप से बता रहे, कुछ स्कूल कॉलेजेस वाला पैसा आया है, विदेशों से कहाँ से और आया? सुनिए ये जो सोसाइटीज हैं ये सरकारी हैं जी। इसको हाई कोर्ट के जो अभी जजमेंट हुआ है 20/10/2022 का, उसमें साफ जज साहब ने कहा है कि ये सरकारी संपत्तियां हैं, तुम इसको बेच कैसे दिए, तुम इसको लीज आउट कैसे कर दिए, तुमने इस पे ऋण कैसे ले लिया, और ये पैसा कहाँ गया, इनसे पूछे तो ये अरबों रुपए में है, 1 रुपए नहीं है जी, है ना। जिसमें कि डीएम अमृत अभिजात इस समय मौजूदा सरकार में एक अच्छी ओहदे पे है, वो जल उसमें निगम में, उन्होंने स्वयं 18 करोड़, उनकी चिट्ठी लगी है मेरे पास, और एसडीएम करछना की, उन्होंने खुद सचिव एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च, जिसके अंदर में आता है लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन, लिखा कि ये 18 करोड़ लोन। अब बताइए वहाँ डॉक्टर सर्वजीत हर्बट हैं और डॉक्टर सुनील बिहारी लाल जो आरबी लाल के भाई हैं जी, ये दोनों पर्सनल गारंटर इन पर्सनल कैपेसिटी हैं। अगर आप जाएं लोन लेने के लिए तो हम लोग को नाको चने चापना पड़ जाता है। पाकिस्तान से पैसा आया है इसमें बताया जा रहा है। पाकिस्तान से वो 67 करोड़ रुपया तो इसने सरकारी संपत्तियों को, सोसाइटीज़ को जो है गिरवे रख के लिया है, वो मेरे पास अकाउंट से स्टेटमेंट है पूरा, 67 करोड़ रुपया, और 2003 से 2008 के बीच में। उसके बाद में 370 करोड़ रुपया इसने लिया है। बताइए, मैनेजर्स को बुलाइए, पूछिए कि तुमने किस मत में इसको दे दिया, सोसाइटी की लैंड तुम गिरवे रख सकते हो, सरकारी संपत्ति है ना वो, तो सारा पैसा सरकार को हुआ ना, पब्लिक फंड है ना, जो बैंक में जो पैसे हैं पब्लिक फंड है ना। मगर साहब ये है वहाँ के एटा के, ये हेला है। मैंने चिट्ठी में लिखा, मैं जो अपील दिया हूँ उसमें एक्शन हुए हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के एक्शन हुए हैं सब। आप बताइए, आप कहते हो मैं लाल हूँ कास्ट हूँ, अब ईशू मंदिर, ईशू दरबार और ईशू आश्रम आपको किसने कहा खोलने को? सरकारी गजट कह रहा, आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ। एक भाई साहब दरबार बना दिए बहुत बड़ा, उसमें हजारों लोग वहाँ जाते हैं और हजारों लोग जा करके वहाँ पर जो है पैसा आता है, चंदा वंदा भी। अब आप सोच लीजिए, और सबको खिलाता है खाना। इससे पूछे पैसा कहाँ से आया, इनको खिलाने के लिए गांव से पकड़ सब लाते हैं, बड़े पैमाने पे धर्मांतरण, बड़े पैमाने पे। और देखिए इसने जो सर्कुलर, इसने फाइल जो मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे मासूम बच्चों को, जो ग्रामीण बच्चे हैं, उसमें लिख रहा है कि मैंने देखो
हम लोग के ऐसे करने से इनके दिमाग में जो पुरानी बातें हैं वो सब वाश हो रही हैं। अब बताइए, जाओ, हमारा बिब्लिकल नाम रख रहा है, जाओ तुम डेविड हो, जाओ तुम यूसुफ हो, जाओ आज से तुम मेरी हो। अरे भाई तुम कौन हो? उनका नाम बदलने वाला धर्म पुस्तकालय को तुम बदल ही दिए हो। हाँ, नामों बदल दियो कि वो अपनी आइडेंटिटी भी बच्चा खो दे। हिंदू समाज में उसको वापस जाना चाहिए ना। अभी मोहन भागवत जी आए थे, हमारे माननीय मोहन भागवत जी। अरे इन्होंने तो महंत नरेंद्र गिरी का भी मर्डर किया है, हमारे पास प्रमाण है, जिसको गवर्नर ने आगे पूछा है, कोई जवाब नहीं दिए। क्यों? क्योंकि सब उसमें पैसा खाया गया है। आज इसका CAG ऑडिट हो जाए इतने अकाउंट्स का, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 70 बैंक अकाउंट, ये सब जितने अकाउंट मैंने दिए हैं, आपको अरबों रुपए का हिसाब मिल जाएगा। ये पैसा कहाँ गया, किस मत में खर्च हुआ, यीशु दरबार में जितने ट्रस्ट में जितनी भी संपत्तियां हैं ये कहाँ से आई, हरबर साहब से पूछा जाए। इनको तो धर्मांतरण में तो लोगों ने दौड़ा लेता बार रायबरेली। देखिए, धर्म परिवर्तन के नाम से ये वही लिखते हैं कि मैं बहुत बड़ी कलीसिया का शुभ चिंतक हूँ और ईसाई समुदाय मेरे साथ हैं। तो ये गरीबों को बेवकूफ़ बनाता है, जो कि UGC ने साफ लिखा है एफिडेविट में कि आप इलिटरेट मैसेज को चीट मत करिए। ये चीट करता है। हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया उन्होंने कि इसको रोका जाए। ये उनके ब्रेन वॉश करके और उनसे भी चंदा लेता है ये। और जो गांव के पादरी हैं, अब आप बताइए, उन पादरियों को जो हजारों में हैं, हमने आपको भी दिखाया फाइल में कहाँ कहाँ दरबार खुले हैं। हाँ? पाकिस्तान में खुला है, रुड़की में खुला है, लखनऊ में खुला है, मोहनलालगंज में, रायबरेली में खुला हुआ है, हमारे संस्थान में होता है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट प्रेमिसेस में, मिर्ज़ापुर में होता है, रुड़की में होता है, हल्दी में होता है। वो सब मैंने आपको सब दिखाया। और न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, वहाँ भी होता है ये दरबार। मेरा ये कहना है कि ये जो पैसे आते हैं इनके पास में, क्या UGC से अप्रूवल लिए हैं कि तुम इस तरीके की हरकत, तो UGC के नॉर्म्स को आप फॉलो नहीं करते हो और इस पैसे को आप गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हो। हजारों करोड़ की संपत्ति जो हमने आपको दिखाया, अभी स्कूल कॉलेज खुले हैं ग्रामीण में, ग्रामीण जगहों में, वो पैसा कहाँ से आया? ये अपने निजी स्वार्थ में भी इस्तेमाल करते हैं। धर्मांतरण तो करते ही हैं और अपने भी उसमें ले लेते हैं। अब करोड़ों रुपया आ गया साहब, करोड़ों रुपया आ गया इनको पास में। कनाडा से आया है डॉक्टर सर्वजीत हर्बट से पूछिए, वहाँ पर ये जो बनाए हैं ये थियोलॉजी कॉलेज, वो किसके पैसे से बना है। वहीं प्रयागराज में लगे माघ मेले में भी साधु संतों ने धर्मांतरण के मुद्दे पर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। योगी और भारत सरकार इस पर एक अध्यादेश लाए, जो इनके घोषणा पत्र में है कि हम धर्मांतरण पूरे देश से रोक लगाएंगे। अगर ये रुकेगा नहीं तो भारत नहीं रहेगा।